नमस्कार। आप सभी को स्वागत है मेरे चैनल ब्लॉग ब्लिट्ज पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं एपिडेमिक या पैंडेमिक को लेकर। आज हम लोग सभी को पता है पूरा दुनिया कोरोना पैंडेमिक की वजह से जूझ रहा है, लेकिन क्या ये पैंडेमिक पहली बार है या ऐसा दौर पहले भी आ चुका है? इसी को लेकर आज बात करेंगे। पैंडेमिक का पूरा हिस्ट्री जानेंगे आज इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तीन 3000 BC में पहली बार चाइना में आया था प्री हिस्टोरिक एपिडेमिक। इसके बाद धीरे धीरे प्लेग ने अपना कहर बसाना चालू कर दिया। 430 BC में प्लेग ऑफ एथेंस ये आया था, जिसमें कम से कम 1 लोगों का मौत हो चुका था एथेंस और स्पार्टा के युद्ध के बाद। इसके बाद आया एंटोनियो प्लेग, जो कि स्मॉल पॉक्स के नाम पे भी कोई बोला जाता है। ये आया था रोम पे, जो रोमान साम्राज्य में अपना कहर बहुत दिन तक मचाया। उसके बाद आया प्लेग ऑफ साइप्रियन, जो कि सेंट साइप्रियन, जो कि एक बिशप थे तुनिसिया के एक छोटे से शहर कार्थेज का, उनके नाम पर इस प्लेग का नामकरण किया गया। उसके बाद आया प्लेग ऑफ जुस्टिनिज्म। उसके पहले बोल दिया जाए, साइप्रियन जो प्लेग था उसमें कम से कम 5000 लोगों का एक दिन में मौतों का आंकड़ा बताया जाता है। प्लेग ऑफ जुस्टिसियन के बारे में बात किया जाए तो इसमें पूरा वर्ल्ड पॉपुलेशन के 10% लोगों का मौत हो चुका था, जो कि एस्टिमेटेड एक मौत का आंकड़ा पकड़ा जाता है। उसके बाद धीरे धीरे आया द ब्लैक डेथ। 1346 से लेकर 1353 तक एशिया से यूरोप तक इस ब्लैक डेथ ने अपना कहर मचा के रखा। उसके बाद आया कोकोलिस्टी एपिडेमिक, जो 1545 से 1548 तक मेक्सिको से लेकर सेंट्रल अमेरिका तक कम से कम 15 मिलियन लोगों का जान ले चुका था, ऐसा एक रिपोर्ट के द्वारा बताया जाता है। इसके बाद आया अमेरिकन प्लेग, जो 16th सेंचुरी में आया। वेस्टर्न हेमिस्फीयर में 90% लोगों का इसमें केसेस आ चुका था, जो कि एक रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है। इसके बाद धीरे धीरे ग्रेट प्लेग ऑफ लंदन और ग्रेट प्लेग ऑफ मार्सेली, ये दोनों प्लेग आया, जो 1665 से लेकर 1666 और 1720 से लेकर 1723 के अंदर कम से कम 2 लाख लोगों का मौत का कारण बन चुका था। इसके बाद आया रशियन प्लेग, जो 1770 से लेकर 1772 तक कम से कम 1 लाख लोगों का मौत का कारण बन चुका था। इसके बाद पैर रखा एक बहुत बड़ा एपिडेमिक, जिसका नाम था येलो फीवर। 1793 में आने वाला ये फीवर कम से कम 5000 लोगों का मौत का कारण बना था। इसके बाद आया फ्लू आज भी हम लोग जानते हैं। जो फ्लू आया था पहली बार 1889 से लेकर 1890 के बीच। इसमें 1 मिलियन लोगों का ग्लोबली मौत हो गया था, यानी कि दुनिया के टोटल पॉपुलेशन के आंकड़े में 1 मिलियन लोगों का मौत हो चुका था। इसके बाद आया अमेरिकन पोलियो, जो 1916 साल पे आया न्यूयॉर्क में, और 27,000 केस में कम से कम 6000 मौतों का आंकड़ा बताया जाता है। और 1954 में जाके इसका वैक्सीन लोगों के सामने आया। फिर आया स्पेनिश फ्लू, जो 1918 से 1920 के बीच में आया, जो साउथ सीज और नॉर्थ पोल में कम से कम 500 मिलियन केसेस इस फ्लू के कारण से हो चुका था, जिसमें 1/5 ऑफ पॉपुलेशन मौत के घाट उतार चुके थे। इसके बाद आया एशियन फ्लू। नाम से ही पता चलता है ये एशिया में अपना पैर बसा चुका था। 1997 से लेकर 1958 तक ये सिंगापुर, हांगकांग में कम से कम 1.1 मिलियन लोगों का मौत का कारण बन चुका था, जहां पे कम से कम 1,16,000 मौत श्योर शॉट हुआ था वर्ल्ड वाइड में, यानी कि ग्लोबली। इसके बाद आया 17 नंबर एपिडेमिक। इसके चलते एपिडेमिक का या पैंडेमिक का जो खतरा था वो कम से कम के ज्यादा ये बढ़ ही रहा था। 1981 में आने वाला ये एड्स पैंडेमिक था, जो आज भी चलता है। 35 मिलियन लोगों का ये कम से कम कारण बन चुका था तबीयत खराब होने का। ये पहला अपना पैर बसाया था वेस्ट अफ्रीका में, जो 1920 साल में, लेकिन उसके बाद 64% 44 मिलियन में
64% लोगों का मौत का कारण बन चुका था ये एड्स, ऐसा एक रिपोर्ट के द्वारा पता चलता है। फिर आया H1N1 वायरस, जिसमें हम सभी को पता है स्वाइन फ्लू के नाम पे हम लोग इस बीमारी को जानते हैं, जो 2009 से 2010 तक कम से कम 1.4 मिलियन लोगों का ग्लोबली जान ले चुका था। और एक रिपोर्ट तो बोला जाता है जो कि CDC यानी कि सेंटर्स ऑफ डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक 1,51,000 से लेकर 5,75,400 लोगों का आंकड़ा बताया जाता है मौतों का। इसके बाद आया 19वीं पैंडेमिक, जो कि वेस्ट अफ्रीका में इबोला नाम से जाना गया, जो 2014 में आया और 2016 तक अपना पैर जमा के रखा। इसमें 28,600 केस आए, जिसमें 11,325 का मौतों का आंकड़ा बताया जाता है। ये स्पेशली वेस्ट अफ्रीका में और नाइजीरिया, माली, सेनेगल, यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप में अपना पैर बसाया था। इसके बाद एक पैंडेमिक आया जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं, जो कि है जीका वायरस। ये जीका वायरस 2015 में आया था, जो आज भी मौजूद है इस दुनिया में। साउथ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका और साउदर्न यूनाइटेड स्टेट्स में ये वायरस अपना पैर आज भी चलाता है। लेकिन फिर आ गया कोरोना वायरस, जिसके लिए आज हम सभी को ही जूझ रहे हैं और पता नहीं कब तक इसका वैक्सीन आ जाएगा। हम लोग आशा करते हैं कि बहुत जल्दी इसका वैक्सीन हम लोग के पास पहुंचे और हम लोग इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिले। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, शुभ रात्रि।